सर, मेरा प्रोस्पेक्ट पूछते हैं कि मुझे कितना पैसा लगाना पड़ेगा आईबीसी ज्वाइन करने के बाद, फिर मैं कितना कमाऊंगा और उसमें कितने दिन लग जाएंगे। तीन बातें। इंफ्रास्ट्रक्चर कितना लगाऊंगा, मेरा कमीशन कितना कमाऊंगा और उसमें कितने दिन लग जाएंगे। बहुत बढ़िया। सो आपके तीन प्रश्न हैं कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, दूसरा आपको कमीशन कितनी मिलेगी और कितने दिन में आप कमाई शुरू कर सकते हैं। पहली चीज, इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपको कोई स्पेंड नहीं करना है किसी भी आईबीसी को। हमारे हर शहर के अंदर अपना ऑफिस है। उस ऑफिस के अंदर कॉन्फ्रेंस रूम भी है, वर्क स्टेशन भी है, इंटरनेट भी है, आपको चाय कॉफ़ी की सुविधा भी है, वहाँ पे आपको ट्रेनर भी मिल जाता है, वहाँ पे आपको आईबीसी मैनेजर भी मिल जाता है, सारी सुविधाएं। अगर आपको वीडियो शूट करना है, आपको स्टूडियो चाहिए तो वीडियो मेकिंग का सपोर्ट भी रहता है वहाँ पे हमारे अपने पूरे देश के अंदर 200 से ज़्यादा आईबीसी मैनेजर्स हैं जो हर ऑफिस में रहते हैं हमारे। तो वो आपको 1-to-1 फिजिकली भी बैठ करके मदद कर सकते हैं। आपको अपना ऑफिस खोलने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे एग्जिस्टिंग ऑफिस का इस्तेमाल करिए, इसीलिए हमने पूरे देश में ऑफिस खोले हैं। दूसरी चीज़, कितने दिन लगते हैं आईबीसी बन करके ऑन बोर्ड होने में। ये बड़ा आसान है जी। ऑन बोर्डिंग जो है ना प्रोसेस, वो बस कुछ मिनटों का प्रोसेस है, कुछ घंटों के अंदर आपकी ऑन बोर्डिंग हो जाती है। एकदम इजी एंट्री है। इसमें आपका एनएचआईटी न्यू हायर इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। हम आपको बताते भी हैं, सिखाते भी हैं, कराते भी हैं, सब कुछ करते हैं। ऑन बोर्डिंग प्रोसेस बहुत ईजी है, तुरंत हो जाता है। लोन की ऑप्शंस भी हैं, आप लोन भी ले सकते हो। आप 12वीं पास हैं, आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। तीसरा आपका प्रश्न था, मैं कमाऊंगा कितना, लगाऊंगा कितना, समझा दिया आपको। दोबारा पैसा नहीं लगाना है, इन्वेस्ट नहीं करना है, लेकिन कमाऊंगा कितना। ज़्यादातर लोग 2%, 3%, 5% देते हैं जो भी आप माल बेचोगे। आप एफएमसीजी में चले जाओ, उससे ज़्यादा नहीं मिलता है कमीशन। और आगे चले जाओ, इंश्योरेंस वगैरह में चले जाओ आपका, तो भी 7-8-10% तक भी चला जाता है कभी कभी। आप एमएलए में भी देखते हो, सब कुछ 10% के नीचे रहता है। तो हमारा जो सबसे नीचा इंसेंटिव लेवल है वो भी पूरे बाजार का सबसे ऊंचा है। हम पहला इंसेंटिव भी, बेसिक इंसेंटिव 25% देते हैं। 25% से लेकर 40% तक कमीशन के अलग अलग स्लैब्स हैं। कोई भी मोबाइल सेल्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कोई भी बिजनेस हो, आपको इतनी हाई कमीशन नहीं मिलती है। हम 25 to 40% का कमीशन स्लैब देते हैं। थोड़ा बहुत भी काम करने वाला व्यक्ति टॉप स्लैब पे काम कर रहा होता है, 40% कमीशन ले रहा होता है। इंश्योरेंस में, हाउसकीपिंग में, टूर में, नर्सिंग में, टीचिंग में, कोई भी बिजनेस में इतनी स्ट्रॉन्ग कमीशन नहीं होती हैं। बड़ा बिजनेस गिव्स यू अप टू 40%। देखो, आपको ना शुरू करने में भी कोई मेहनत है ही नहीं। आप एज ए सोलोप्रेन्योर शुरू करते हो, इंडिपेंडेंट, आत्मनिर्भर, सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट। सबके लिए ये अपॉर्चुनिटी खुली है, फ्लेक्सिबल है, आप कभी भी कहीं से भी काम कर सकते हो। लेकिन आपके लिए हमने अपना ऑफिस बना के दिया हुआ है। आप हमारे ऑफिस के अंदर आइए, आप जिस भी शहर में हो, उस शहर में हमारा ऑफिस होगा। छोटे कस्बों, गांव, कहीं पे भी आप शुरू कर सकते हो, उसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ, आपको मैं तो इतना बताऊंगा आसानी से कि इतना आसान है इसकी एंट्री कि चौकीदार हुआ करते थे रोशन कुमार, जमुना पार, ईस्ट दिल्ली में। ये बेचारे मुजफ्फरपुर से आए थे, क्षमा चाहता हूँ, बिहार, मुजफ्फरपुर से। और ये चौकीदार की नौकरी इन्होंने ली थी यहाँ पे। और लॉकडाउन का टाइम था, कुछ नहीं मिल रहा था इनको, बहुत तकलीफ में आए थे ये। बिहार से आए थे ये भाग करके। और बेचारे पिता को घर पे माताजी को बोल करके आए थे कि किसी गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में इनको जो है मैकेनिक की नौकरी मिल गई है वहाँ पे असेंबली लाइन पे। पर ये चौकीदार बने हुए थे एटीएम के, किसी को उन्होंने बताया नहीं। हमारे आईबीसी बने। आज ये आईबीसी बनने के बाद टीएमसी में भी आए, और उसके बाद अब आज आरईसी के मेंबर बन चुके हैं। अब तो इन्होंने बोला कि मेरा टारगेट इतना बड़ा, 50 लाख का काम कर चुके हैं, कि टारगेट इतना बड़ा कि मैं खुद का ऑफिस चलाऊंगा। अब इन्होंने 5 लोग अपनी टीम में हायर कर लिए हैं। आज खुद को तनख्वाह दे रहे हैं 5 लोगों को, अपना एक अलग ऑफिस बना दिया इन्होंने। तो मेरा मानना यह है कि अगर चौकीदार भी कर पा रहा है तो मेरा सपना पूरा हो रहा है इस समय। आज हम उभरते भारत के सपनों को आज इन्वेस्ट करके, फंड करके, उनको ट्रेन करके, उनको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं। उपेंद्र नाथ साहू को देखो आप, वो मेरे फेवरेट हैं। ये छत्तीसगढ़ से हैं उपेंद्र नाथ साहू, और आज ये हमारे साथ में 1 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस कर चुके हैं। इन्होंने किसी लोकल कॉलेज से काफ़ी पैसा खर्च करके एमबीए तो कर ली थी। लॉकडाउन के बाद ये अपने गांव में लौट गए, रायपुर से, और अपने गांव से ही आज काम कर रहे हैं। तो कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। अश्विनी दाने को देखो, ये सीहोर से आते हैं मध्य प्रदेश में, आज 3.5 करोड़ का काम कर चुके हैं। अब 3 ब्रांचेज अपनी चला रहे हैं। केवल लखलानी पर्सनली अब बहुत पसंद इसलिए भी हैं क्योंकि ये नंबर 1 पे ही रहते हैं हमेशा। 4.5 करोड़ का बिजनेस कर लिया इन्होंने। अब लगभग 5 करोड़ का हो गया होगा जब तक ये वीडियो पब्लिश होता है। 16,000 इनके सब्सक्राइबर हो गए हैं यूट्यूब पे। दूसरे आईबीसीज की बहुत मदद करते हैं। कैसा अकेले चालू किया था इंडिविजुअली, आज अगर कोई आदमी 4-4, 5-5 करोड़ का बिजनेस कर रहा है 22, 23, 24, 25 साल की उम्र में, तो ये हमारे पास डेटा है, हमारे पास नाम है, हमारे पास इनके यूट्यूब चैनल्स हैं। आप इनके यूट्यूब चैनल पर जाइए, उनको सब्सक्राइब करिए। मैं तो वो चौकीदार जो बताया आपको, रोशन, आप उसके भी यूट्यूब चैनल पर जाइए। आप उपेंद्र नाथ साहू के यूट्यूब चैनल पर जाइए, अश्विनी दाने, केवल लखलाने। तो ये अब
इतना ईजी है ना, इसका एंट्री बहुत ईजी कर दिया है हमने, इतना आसान कर दिया है। और मुझे अब इसको बेचने की ज़रूरत नहीं है, अब यही लोग सेल कर रहे हैं। मैं आकर के सेल करूँ इसकी क्या ज़रूरत रहेगी? अब तो पूरा इकोसिस्टम एक्सपैंड किया चला जा रहा है। धन्यवाद। सर, मेरा प्रोस्पेक्ट पूछता है कि बड़ा बिजनेस में कमीशन रेगुलरली मिलता है या नहीं मिलता है, उसका हिसाब किताब कैसे रखा जाता है, हमारे को कैसे कमीशन दिया जाता है, कमीशन में हमारा कोई सवाल है या कोई कंप्लेन है तो किसको दिया जाए, कहाँ रजिस्टर किया जाए उस कंप्लेन को। अच्छी बात है, मैं इसका उत्तर देता हूँ आपको। इसीलिए पहले पिक्चरों में बोला जाता था ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। रुपये की बात ज़रूर होनी चाहिए कि पैसा कैसे मिलता है, क्या हिसाब किताब होता है, कौन देता है, मुझे लेने का तरीका क्या है, मुझे साल में मिलता है, 6 महीने में मिलता है, महीने में मिलता है। मैं आपको इसका उत्तर दे देता हूँ। आपको महीने में 4 बार पैसा मिलता है। हमारा महीने के में 4 बार आपको पे आउट का सिस्टम है। इसलिए आपका वर्किंग कैपिटल हमेशा अच्छा रहता है, हमेशा आपके अकाउंट में पैसा रहता है। इसके लिए फाइनल पे आउट में अगर कुछ कमीशन बच भी जाता है आपका, कहीं पे कुछ कमीशन कम ज़्यादा भी हो जाता है, तो महीने के एंड में, महीना ख़त्म होने पे उसका एडजस्टमेंट भी किया जाता है। आपका स्टॉक अकाउंटिंग, इन्वेंट्री अकाउंटिंग, कस्टमर बिलिंग, आपका कलेक्शन, आपका रिसीवेबल, आपका पेएबल, ये सारी चीज़ें हम आपको आपकी एक प्राइवेट ऐप बना के दिए, उसको बोलते हैं वन ऐप। वन ऐप का मतलब है ये वन ऐप है, एक ही ऐप है, इसमें ही सब कुछ होगा आईबीसी का। इसी में आईबीसी सीखेगा भी, इसी में कमाएगा भी, इसी में लीड्स डालेगा भी, इसी में वो कई कंप्लेंट भी डालेगा, इसी के अंदर उसकी ट्रेनिंग भी होगी, इसी के अंदर उसका कोच भी होगा। उसकी सारी दुनिया इस वन ऐप के अंदर रहेगी। और सेल्फ बिलिंग की टेक्नोलॉजी करके दे दी हमने आपको, तो आपको वो सब टेंशन आपको नहीं लेनी है। एज एन आईबीसी आप खाली कंसल्टिंग करिए, ये सब काम हम देखेंगे। देखिए, हमने इतने अच्छे कंप्लायंसेस रखे हैं ना कि शुरुआत में ही अपना इन्वेस्टमेंट बैंकर हमने केपीएमजी रख लिया था। अर्नस्ट एंड यंग दुनिया की 3-4 सबसे बड़ी कंपनीज हैं ये ऑडिट की। जब मेरे को टैक्स मैनेजमेंट अपना कराना है तो मैं अर्नस्ट एंड यंग से कराता हूँ कि दुनिया की टॉप 3 कंपनीज में से एक है। इनको बिग 3, बिग 4 बोला भी जाता है, पूरी दुनिया के अंदर बोला जाता है। अब EY को मैं किसी लोकल टैक्स कंसल्टेंट के साथ काम करता तो शायद मेरा बहुत सस्ते में काम हो जाता। कोई भी लोकल साउथ दिल्ली का, मुझे अच्छा साउथ दिल्ली का बढ़िया टैक्स कंसल्टेंट ले लेता। लेकिन मैंने रखा कि दुनिया के टॉप 3-4 के साथ काम करूंगा। जब मेरे पे कोई सवाल कभी भी ना उठाए जीवन के अंदर, हमेशा काम टॉप क्लास करके दूंगा। ए कैटेगरी, मुझे बी कैटेगरी पसंद नहीं है। मैं जो काम करता हूँ उसमें मुझे नंबर 1 रहना पसंद है, क्षमा चाहता हूँ, दी ओनली 1 रहना पसंद है। तो हम लोगों ने ऐसा ही किया कि रियल टाइम कमीशन दिया, कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना दिया। अगर आपका कोई सुझाव है, कोई फीडबैक है, कोई क्वेश्चन है, कोई कंप्लेंट है, हमारा 98.5 आउट ऑफ 100 कंप्लेंट्स या रेजोल्यूशन सेम डे खत्म हो जाती हैं। हमारा टारगेट है कि हम रोज़ रात को, आज के दिन तक, सुबह से शाम तक की जितनी भी कंप्लेंट, सजेशन, क्वेश्चन, डिस्कशन आए वो रात भर तक खत्म होकर जाए। लेकिन फिर भी अगर कुछ बच भी जाते हैं तो हमारा इस समय करंट रेट चल रहा है 98.5 आउट ऑफ 100, यानी कि 100 में से 98.5 कंप्लेंट्स या सजेशन या डिस्कशन या क्वेश्चन रिजॉल्व किए जाते हैं और 1.5 बचता है जो अगले दिन तक जाता है। वो भी इसलिए कई बार कि कोई रात को लेट हो जाती हैं कुछ, तो हम तारीख बदलने से पहले, 12 बजने से पहले पहले से ख़त्म करना होता है। फिर भी बावजूद इसके अगर कोई तकलीफ रह जाती है तो हमने एक E-क्यूब लॉन्च किया है। E-क्यूब क्या होता है? एम्पैथेटिक एग्जीक्यूशन ऑफ एक्सेप्शन। आप ऐसे समझिए कि सारी कंप्लेंट्स तो रिजॉल्व हो जाती हैं, पर कोई अजीब सी ऐसी नई कंप्लेंट आ गई जो हमारी किसी पॉलिसी में ही नहीं है। आज तक हमारी 742 पॉलिसीज बन चुकी हैं, 742 प्रोसेस डॉक्यूमेंट बन चुके हैं। अगर कोई पॉलिसी में ही नहीं है तो उसको रिजॉल्व करना मुश्किल होता है जूनियर लेवल पे, जो हमारा पूरा टीम काम कर रहा है उसमें। उसके अंदर हमारा कुछ सैकड़ों लोगों का पूरा एक कॉन्टैक्ट सेंटर है, कॉल सेंटर है, जो सर्विस सेंटर जिसको बोलते हैं, जहाँ वो लोग काम कर रहे होते हैं, लगातार सबसे इंटरैक्ट करते रहते हैं। लेकिन अगर कोई नई चीज़ आ गई जो कि 742 पॉलिसीज़ के अंदर नहीं है, तो अगले 3 दिन के अंदर 743वीं पॉलिसी बनेगी, फिर 744वीं पॉलिसी बनेगी और उसका रेजोल्यूशन उसको दिया जाएगा। इसको बोलते हैं E-क्यूब। एम्पैथेटिक, यानी कि इस व्यक्ति का कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर नहीं पा रहा था तो मुझे एम्पैथी देनी है। एग्जीक्यूशन सॉल्व करूंगा एक्सेप्शन की, क्योंकि ये प्रॉब्लम पहले कभी नहीं आई, ये एक्सेप्शन है, ये नई प्रॉब्लम है। तो इसी के लिए हमने एक कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया पूरा। इसमें हमारे यहाँ पहले शुरू में हमारी रेटिंग लो हुआ करती थी, हमने इस पर टीम बनाई। मैं आपको बात बता रहा हूँ 2020 अगस्त सितंबर की हमने इसको लॉन्च किया था। जिस साल हमने आईबीसी लॉन्च करने के 4-5 महीने बाद लॉन्च किया इसको, क्योंकि तब हमारे को उसकी नीड समझ में आई। फिर सजेशन, फीडबैक, क्वेश्चन, कंप्लेंट सब आने लगे और इसको हमने रिजॉल्व करना शुरू किया।
और मुझे याद है कि हम लोग जब तक 2021 मार्च तक आए थे तो हमारी रेटिंग 9.6 आउट ऑफ 10 हो चुकी थी। 9.6 आउट ऑफ 10, इसको हम कंसिस्टेंटली ट्राई कर रहे हैं कि 9.9 या 10 आउट ऑफ 10 पे पहुंचे। इसका बड़ा फ़ायदा हुआ हमारे को। इसमें जितनी भी कंप्लेंट्स आती हैं, सजेशंस आते हैं, डिस्कशंस आते हैं, उनको रिजॉल्व करते हैं। टिकट सिस्टम होता है, टिकट रेस करता है सामने वाला। तो ये यहाँ से नहीं होता तो फिर EQ पे सॉल्व हो जाता है उसके आगे जाके, एम्पैथेटिक एग्जीक्यूशन ऑफ एक्सेप्शन। तो ये हमने टोटल ऐसा मॉडल लिया कि जिसमें हम कहीं पे भी किसी को तकलीफ ना रहने दें। पर फिर भी कहीं होता है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कोई सुझाव देना चाहता है, वो पर्सनल लेवल पे नहीं देना चाहता, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे सुझाव देना चाहता है। तो हमने दुनिया की पहली ऐसी कंपनी बनी जो कि डाउनलाइन से अपलाइन का रिव्यू कराती है। मैं साधारण भाषा में बता रहा हूँ आपको। इसका अर्थ क्या हुआ, सारे IBC देश के बैठते हैं, 10,000 IBC बैठते हैं और हमारी टॉप मैनेजमेंट बैठती है महीने में एक दिन। और महीने में एक दिन हम लोग बैठते हैं। इसको हम लोग हर महीने के पहले इतवार को करते हैं इस मीटिंग को, फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मंथ। ये सुबह 11 से एक मीटिंग चलती है, 2 घंटे के लिए, एक्सटेंड हो जाती है, 3 घंटा जाती है। यहाँ पे जितने भी हमारे IBC हैं वो हमारी टॉप मैनेजमेंट, यानी कि मैं CEO, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ लर्निंग ऑफिसर, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर, चीफ सर्विस एक्सेलेंस ऑफिसर, ये सारे के सारे जितने भी चीफ है हमारी कंपनी के, ये सब बैठते हैं। और कोई भी IBC पब्लिक में 10,000 लोगों के सामने हमसे कोई भी सवाल कर सकता है। और उससे क्या हुआ, धीरे 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 सारे IBCs का हमारे पे बहुत कॉन्फिडेंस आया, ट्रस्ट आया कि भाई कंपनी हमारे साथ बैठती है, हमारे आइडियाज़, हमारे सुझाव सुनती है। और जितनी इंप्रूवमेंट हम ला पाए ना, उस इंप्रूवमेंट का कारण ही यही था भाई साहब, हम इसीलिए कर पाए क्योंकि हम सारे लोगों को सुनते हैं और उनके सुझावों को लेते हैं और सुझावों को इंप्लीमेंट करते हैं। हर बार इतने सुझाव आ जाते हैं, इतने सुझाव आ जाते हैं। तो हमारा भी ये मानना है कि आप 4 नई चीज़ लॉन्च करो, 3 फेल होंगी, 1 सक्सेसफुल होगी। फिर 4 नई चीज़ लॉन्च करो, 3 फेल होंगी, 1 सक्सेसफुल होगी। फिर 4 नई चीज़ लॉन्च करो, 3 फेल होंगी, 1 सक्सेसफुल होगी। और इस तरह 1 सक्सेसफुल करते 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 हम इंक्रीमेंटली इतना आगे जाते हैं कि उसका रिजल्ट एक्सपोनेंशियल हो जाता है। और यही होता है कि हमारे को जब सुझाव मिलते हैं, अगले महीने आकर के अगले महीने के पहले संडे को हम पिछले सुझावों की रिपोर्ट कार्ड आपको सबमिट करते हैं। पीछे आपने हमारे को टोटल मिलाकर के 42 सुझाव दिए, इन 42 में से 35 इंप्लीमेंट हो गए, और 35 में से 35 के बाद ये 5 हैं, इनको इंप्लीमेंट करने की कोशिश किया जा रहा है, और 2 को हमने छोड़ दिया है जिनको हम इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। इस तरह सामने वाले सारे के सारे 10,000 IBCs को, जो 10,000 आते हैं, एक बार में हम 10,000 लोगों को बुला लेते हैं और उनका सबका बड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और वो देखते हैं, फिर अगली बार वो और आके सुझाव देते हैं, पहले से ही अपना स्लॉट बुक कर लेते हैं कि मैं सुझाव देना चाहूँगा। तो बेसिकली आपकी किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए हम कंटिन्यूसली लगे रहते हैं। और आपका कमीशन, जो आपने जहाँ प्रश्न पूछा था, वो तो एक बहुत छोटी चीज़ है। IBC का कमीशन तो छोड़िए, हम अपने एम्प्लॉयज़ भी हैं, आज तक कभी भी उनकी तनख्वाह 30 तारीख से लेट नहीं हुई है। अगर 30 का महीना तो 30 को तनख्वाह मिलेगी, 31 का महीना तो 31 की दोपहर को तनख्वाह मिल जाएगी। अगर ये फरवरी का महीना 28 का है तो 28 की दोपहर को मिल जाएगी। अगर 28 को संडे है तो 27 को मिल जाएगी। 27 को अगर फोर्थ सैटरडे है तो आपको 26 को तनख्वाह मिल जाएगी। तनख्वाह भी हम कभी लेट नहीं होने देते, पेमेंट भी हम कभी लेट नहीं होने देते। ये हमारी कंपनी में एक कमिटमेंट है। सर, मेरे कस्टमर का सवाल है कि आप इतना अच्छा सहयोग करते हो, इतना अच्छा सपोर्ट करते हो। सर, इतने सहयोग के बाद, इतने सपोर्ट के बाद भी अगर मैं आपके साथ पैसा नहीं कमा पाया तो क्या होगा? ये ऐसा प्रश्न हो गया कि जैसे मैंने इतना खाना खा लिया, इतना खाना खा लिया, इतना खाना खा लिया, फिर भी अगर मेरा पेट नहीं भरा तो क्या होगा? तो और खाना खा लो आप, आपका पेट नहीं भरेगा तो और खा लो। नहीं, मैं फिर भी बहुत खा लिया, लेकिन सोचो अगर मेरा पेट नहीं भरा तो क्या होगा, तो और खाना खा लीजिए। ये ऐसा ही है, अगर आप सफल नहीं हुए तो आप हमारा और सपोर्ट लीजिए, और सपोर्ट लीजिए, और सपोर्ट लीजिए। हमने क्यों इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है? क्यों हमने आज 125 ऑफिस, 500 माइक्रो ऑफिसेस, सारे IBC मैनेजर्स, सारे के सारे रीजनल मैनेजर, जोनल मैनेजर, जोनल हेड, RTH, ZTH, रीजनल ट्रेनिंग हेड, जोनल ट्रेनिंग हेड, नेशनल ट्रेनिंग हेड, इसको रगड़ देंगे का मॉडल आपको। इतने सारे पर्सनल कोचेस, ये सारे लाइव कोचेस हैं, पर्सनल फिजिकल कोचेस हैं, चैटबॉट नहीं है। बहुत बड़ा लर्निंग सारथी का वीडियो रिपोजिटरी आपके लिए बनाया हुआ है। ऐसे वीडियो रिपोजिटरी बनाए हैं कि टॉप 10 IBC जो हमारे पूरे देश के हैं, वो खुद ही वीडियो बना बना के बाकी IBCs को सिखा रहे हैं। हमारे इंटरनल प्रोफेसर सिखा रहे हैं। आपके लिए दुनिया भर के वेबिनार्स हो रहे हैं, आपके लिए दुनिया भर की लाइव ट्रेनिंग्स हो रही हैं, जूम पर ट्रेनिंग्स हो रही हैं, पर्सनल कॉल्स हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। कैसे आप सफल नहीं होंगे? आपके लिए इतना बड़ा ऑफिस का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रखा है सब जगह पे, कैसे सफल नहीं होंगे? जहां कंपनियां 10 से 6 काम करती हैं और 10 से 6 ही सपोर्ट देती हैं, हम 24 घंटा सपोर्ट देते हैं। और मान लीजिए फिर भी सफल नहीं हुए हम, तो हमने ना एक नया डिपार्टमेंट चालू किया, ब्रेक जीरो डिपार्टमेंट। ब्रेक जीरो डिपार्टमेंट का मतलब क्या है? कोई आदमी अगर जीरो रेवेन्यू पे बैठा हुआ है ना, तो उसके पीछे पड़ जाओ भैया।
जो बिल्कुल जीरो पे बैठा है उसके जीरो को ब्रेक कर दो, उसके जीरो को तोड़ दो, खत्म कर दो। बेसिकली दैट्स द आइडिया। हाँ, जिसने कभी कुछ नहीं बेचा है, तो उसके लिए ब्रेक जीरो इनिशिएटिव हमने लॉन्च किया और उसके कारण हम ऐसे ढूंढ ढूंढ के उन आईबीसी पे भी काम। अब देखो, आप अगर सोए हुए आदमी को तो जगा सकते हो, पर जो सोने की एक्टिंग कर रहा है ना, उसको कितना भी जोर लगा लो आप जगा नहीं सकते। अगर आप वास्तव में आईबीसी करियर की तरह देखने आए थे तो आपको जगाना आसान है, आपको रेवेन्यू करना आसान है। पर अगर आप अपने बिजनेस के लिए सीखने आए थे और आपको कुछ अपना बिजनेस करना था, इसको फुल टाइम करियर नहीं देख रहे, तो फिर आप वो करिए, फिर आप रेवेन्यू की बात नहीं होती है, फिर तो उसकी आवश्यकता भी नहीं रह जाती है। तो ये होली, दिवाली, ईद है, क्रिसमस है, नेशनल हॉलीडे है, कोई भी डे है, आपको हमारा सपोर्ट 100% हमेशा अवेलेबल है। सर, मेरे एक प्रोस्पेक्ट है, वो पूछते हैं कि आईबीसी का मतलब है इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। मैं तो बिजनेस कंसल्टेंट हूँ नहीं, ना ही मैंने कभी किसी का बिजनेस कंसल्टेशन किया है, तो मैं कैसे बिजनेस कंसल्टेंट बन सकता हूँ? क्योंकि बिजनेस कंसल्टेंट बनने के लिए तो बड़ा एजुकेशन होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सटीक बात बोली आपने। कंसल्टेंट बनने के लिए आपको या कंसल्टिंग करने के लिए कंसल्टेंट होना चाहिए, और कंसल्टेंट होने के लिए बड़ा एक्सपीरियंस और एजुकेशन होनी चाहिए। अब क्योंकि लोगों के पास ये नहीं है, हमने टेक्नोलॉजी से एक ऐसा प्रोडक्ट ला दिया कि अगर आपको किसी को भी फ़ोन पे कंसल्टिंग करनी है और वो आपसे फ़ोन पे पूछ लेता है कि मैं आज ई कॉमर्स पे बिजनेस कैसे शुरू करूं, जैसे ही वो बोलेगा, आप सामने अपने स्क्रीन पर टाइप कर रहे होंगे बात करते हुए, और आपके सामने सारे आंसर आ जाएंगे, आप उसको आंसर दे पाओगे। वो आपसे जैसे ही पूछता है कि मेरा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है और मेरे यहाँ प्रोडक्ट में डिफेक्ट बहुत आ रहा है, आप सामने इसको टाइप करोगे, टाइप करते ही आपके सामने लिस्ट आ जाएगी और आप उससे बात कर पाओगे, उसको कंसल्ट करके समझा पाओगे। यानी कि कोई भी कुछ भी सवाल पूछे, आपके पास अलादीन का चिराग है, उसको क्या बोलते हैं, कंसल्टिंग सारथी। हमने आपको टेक्नोलॉजी का एक AI ML बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से लैस्ड कंप्लीटली एक कंसल्टिंग सारथी ला करके दिया है। उसमें क्या होगा, अगर उसने आपसे पूछ भी लिया कि मेरे इस समय मैं प्रोडक्शन हाउस चलाता हूँ, मेरी फैक्ट्री है और वहाँ पर डिफेक्ट आ रहा है, तो आप वहाँ आपके सामने लिखा आ जाएगा पोका UK, आपके सामने TPM, TQM, 6 सिग्मा, 5S, आपका FSN, इस सारे के सारे मैन्युफैक्चरिंग के जितने भी टूल्स हैं, फ्रेमवर्क्स हैं, वो आ जाएंगे और आप उनसे बात कर पाओगे। सामने चीट शीट होगी। चीट शीट का मतलब है जो फर्रा होता था ना, बिल्कुल चीट का फर्रा होता था। बच्चे नंदलाल दयाराम की कुंजी पढ़ के स्कूल में जाते थे एग्जाम देने के लिए, जेब में फर्रा ले जाते थे। ऐसे ही हमने आपको टेक्नोलॉजी का फर्रा दे दिया है। सामने कोई भी कुछ भी सवाल कर ले, टेक्नोलॉजी का फर्रा आपके सामने स्क्रीन पे आ जाएगा और आप बात करते हुए आराम आराम से पढ़ते पढ़ते उसको समझा सकते हो। हाँ, आज ऐसे तो हम ट्रेनिंग तो आपको 30 लाख घंटे की ट्रेनिंग हम अपने आईबीसीज को हर साल देते हैं। 30 लाख घंटे की ट्रेनिंग हम सारे आईबीसीज को हर साल देते हैं। लेकिन बावजूद उसके अगर कोई आपसे पूछ ले और आपको ट्रेनिंग के बाद भी याद नहीं रह गया है, तो सामने आपके फर्रा खुल जाएगा, चीट शीट तो आपकी हो जाती है। इसलिए कठिन परिस्थितियों की ऐसी की तैसी, आप इंक्वायर नाउ टू ज्वाइन आईबीसी, इसीलिए हम ऐसा बोलते हैं। आप बड़ी ज़बरदस्त ट्रेनिंग है आज तो, मतलब हम इतना ट्रेनिंग दे देते हैं कि उसको लीड्स कैसे जनरेट करते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि मैं लीड्स कैसे जनरेट करूंगा, तो हम आपको यूट्यूबर तक बना देते हैं। आप राजेंद्र सिंह रावत का चैनल जाके देखो, 40,000 सब्सक्राइबर उसने ला दिए हैं। 1 साल भी नहीं हुआ उसका यूट्यूब चैनल आए हुए, पर 40,000 सब्सक्राइबर बन चुके हैं उसके। तो हमने इतना कम्युनिकेशन का ट्रेनिंग देते हैं आपको इतना 1-to-1 ट्रेनिंग देते हैं, आपको प्रोडक्ट के मैनुअल, मार्केटिंग कोलैटरल, कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग देते हैं। पर कई लोग पूछते हैं कि भाई अगर मैं तो बहुत बिजी रहता हूं, मैं ट्रेनिंग नहीं अटेंड कर सकता। कोई बात नहीं, आपका जो हमने LMS बनाया ना, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, आप उस पर जाके जब फ्री हो जाते हैं रात को तब देख लो, जब सुबह वॉक करने जाते हो तब देख लो। आप लाइव अटेंड नहीं कर सकते तो वहाँ पर रिकॉर्डेड सेशन रहते हैं, आप तब देख लो। तो आप अपनी मर्जी से अपने समय में कहीं पे भी आप जाकर के किसी भी समय पे उसको कर सकते हो। मेरे प्रोस्पेक्ट पूछते हैं, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट हैं, तो लोग हम यानी विश्वास कैसे करेंगे कि हम बड़ा बिजनेस के साथ में जुड़े हुए हैं और बड़ा बिजनेस ने हमको अपना मेंबर बनाया हुआ है। क्योंकि हम हेड ऑफिस से तो है नहीं, हम तो गांव से काम करते हैं, तो लोग कैसे मानेंगे कि हमको बड़ा बिजनेस ने अपना ऑफिशियली मेंबर बनाया हुआ है या हम आपके साथ में जुड़े हुए हैं। अच्छा प्रश्न है। इसी प्रश्न को हमने कैसे सॉल्व किया, आज तक कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग, कोई इंश्योरेंस कंपनी, ये सब, या इनफैक्ट कई म्यूचुअल फंड एडवाइजर्स होते हैं, उनकी भी लिए किसी के लिए भी किसी भी कॉर्पोरेट ने आज तक ऐसा काम नहीं किया जो हमने करके दिया है। हर अपने आईबीसी को एक माइक्रो वेबसाइट बना के दिया, इसको बोलते हैं डिजिटल दुकान। सोलोप्रेन्योर के लिए क्रिटिकल होती है उसकी अपनी एक वेबसाइट। हाँ, उस वेबसाइट बनाने में काफ़ी खर्चा आता है, तो वो खर्चा हम आपको नहीं करने देते हैं। बड़ा बिजनेस आपकी एक बिल्कुल रेडी टू यूज़ एक माइक्रो वेबसाइट बना के देती है, जो
कि आपकी अपनी होती है, जो कि हमारी वेबसाइट के पोर्टल पे ही रहती है, तो सामने वाले को तुरंत विश्वास होता है, अच्छा ये बड़ा बिजनेस के का ही पार्ट है इसकी अपनी वेबसाइट। और आपकी वेबसाइट पे आपका फ़ोन नंबर है, आपका ईमेल एड्रेस है, आप ही का फॉर्म है, आप ही की लीड वहाँ से जनरेट करेंगे। और आपको कोई कंक्रीट की दुकान नहीं चाहिए, आपको डिजिटल दुकान चाहिए, और वो डिजिटल दुकान हम बना के देते हैं। क्योंकि लोगों को पहले ये दिक्कत आती थी, लोग सोचते थे कि भाई ये आदमी है कि नहीं है हमारा हिस्सा। तो कोई भी एमएलएम कंपनी पूरी दुनिया की हर एक एग्जीक्यूटिव को वेबसाइट बना के नहीं दिया जो हमने किया आज आपके लिए। ये डिजिटल दुकान जहाँ पे आप लीड जनरेशन का फॉर्म है, आपकी लीड वहीं से जनरेट करेंगे, वो आपके पीछे पेमेंट पोर्टल के साथ कनेक्टेड है, और आपके सारे रिकॉर्ड वहाँ चले जाएंगे। वहाँ से जितना भी डेटा आता है आप उसको लिस्ट बना के उनके साथ फॉलो अप कर सकते हो, और आपका जीवन आसान हो जाता है। सर, मेरे जो प्रोस्पेक्ट हैं वो पूछते हैं कि हमारी जो पेमेंट होती है वो कैश में होती है या चेक से होती है। अगर वो पेमेंट चेक या कैश से होती है तो वो किस डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है, और अगर वो पेमेंट ऑनलाइन होती है तो किस नंबर पे फोन लगाना होता है। कैश से आएंगे, चेक से आएंगे, कैसे लोगे, कैसे रिसीव करोगे, ऑनलाइन आएंगे, किस डिपार्टमेंट में बात करोगे। आपको ना तो कहीं फ़ोन करना है, ना कहीं बात करना है, ना कैश से आएंगे ना चेक से आएंगे। आपको पेमेंट पोर्टल से पैसे अपने आप आपके हिसाब से पहुंच जाएंगे। आपका हमने CRM, आपका पेमेंट पोर्टल सब कुछ रेडी कर रखा है। आप एक अपना पेमेंट पोर्टल खुद के लिए नहीं बना सकते थे, अपना CRM खुद के लिए नहीं बना सकते थे, अपनी पूरी टेक्नोलॉजी तैयार नहीं कर सकते थे। हमने सारी टेक्नोलॉजी तैयार करके दी है। न केवल पेमेंट, बल्कि आप लीड कहाँ चढ़ाओगे, लीड को कैसे मैनेज करोगे, कौन सा कस्टमर हॉट वार्म कोल्ड है, किस स्टेज पे है, किसको फ़ोन करूँ किसको नहीं करूँ, किस कस्टमर को। हाँ, मेरे को प्रिडिक्शन क्या है, इस हफ्ते मुझे कितनी कमाई हो जाएगी, इस हफ्ते के एंड में मुझे कितने पैसे मिल सकते हैं। तो इससे ना ये सारी की सारी चीज़ें हमने आपके लिए ऑटोमेट कर दी है, पूरा टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन से कर दिया हमने। और वन ऐप एक ऐसी ऐप बना दी है आपकी कि जहाँ पे डिजिटल दुकान तो है ही आपकी, वहाँ से पेमेंट पोर्टल आपकी कनेक्टेड है, आपका एक सिंगल प्लेटफॉर्म बना दिया, उसी में आपका लर्निंग मॉड्यूल भी है, सब कुछ उसी के अंदर डाल दिया है। आपका CMS, आपको कंप्लेंट भी करना है वहीं से करना, और आपकी डिजिटल गैलरी भी वहीं बना दी है जहाँ सारे क्रिएटिव्स आपको मिलते हैं। देखो इसी, और यहाँ तक कि नहीं, हमने इसके आगे के लिए भी आपका लीडर बोर्ड भी शुरू कर रहे हैं कि आपके शहर के अंदर कौन सा IBC टॉप रैंक पे, आपके राज्य में कौन सा IBC टॉप रैंक पे चल रहा है, लीडर बोर्ड कौन लीडर पे चल रहा है, कौन लीडर वाली रैंकिंग पे चल रहा है, उसका बोर्ड भी हमने गेमिफिकेशन भी कर दिया इसके अंदर। हमने ब्रांच वाइज भी समरी बनानी शुरू कर दी है, लीड की स्कोरिंग करना शुरू कर दिया है। ये बहुत सारे नए नए फीचर्स हम अपने इसके अंदर लाते जा रहे हैं कि, और हमने पुराने सारे मॉडल्स को बिल्कुल स्क्रैप करके हर बार रिन्यू कर रहे हैं ताकि नेक्स्ट लेवल का सपोर्ट क्रिएट करें। ये पहले 2-4-6 महीने में थोड़ी कर पाए थे हम, ये धीरे धीरे बिल्ड करते चले गए। कहते हैं ना, पहला प्रोडक्ट आखिरी प्रोडक्ट नहीं होता है। तो हर क्वार्टर में हम कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट लाते गए ताकि हमारे चैनल को, हमारे IBCs को मजबूती मिले। ये बहुत लंबी रेस की तैयारी के लिए आए थे हम, ऐसा नहीं कि किसी इमीडिएट छोटे मॉडल की तैयारी कर रहे थे। अगर इतना बड़ा इकोसिस्टम नहीं बनाता ना तो अब तक पूरा गिर चुका होता। हाँ, और मेरे लिए ये बहुत बुरा होगा कि अगर मैं इस ब्रांड को अच्छा नहीं चला पाया तो। इसीलिए हमने सर्विस के मामले में कोई कमी नहीं छोड़ी है। अपने IBCs की सर्विस के लिए भी हमने टॉप क्लास लीडरशिप लेकर के आए हैं। आप पारुल मैम को, आप हमारे IBC जो एग्जिस्टिंग है वो सब जानते ही हैं। मनोज शर्मा जी को हमारे अब एग्जिस्टिंग IBC जान गए हैं। जो लोग आज पहली बार मेरे यहाँ पे चैनल पे वीडियो देख रहे हैं, आप देखते रहिए अगर आपने IBC बनने के बारे में कभी भी सोचा है तो। मेरे प्रोस्पेक्ट का पूछना है कि IBC का ग्रोथ अपॉर्चुनिटी क्या है, IBC का फ्यूचर क्या है, हमारा खुद का अपना कैरियर फ्यूचर क्या है अगर हम इसे फुल टाइम कैरियर ऑप्शन देखते हैं। बढ़िया, फैंटास्टिक। इसमें करियर का पूरा ग्रोथ पाथ हमने बनाया हुआ है, करियर की पूरी जर्नी बनाई हुई है IBC की। पहले वो IBC ज्वाइन करता है, IBC ज्वाइन करने से पहले NHIT ज्वाइन करता है, न्यू हायर इंडक्शन ट्रेनिंग। वो होने के बाद पूरी वो IBC ज्वाइन करता है। IBC ज्वाइन करने के बाद वो द मिलियनियर क्लब TMC में आता है। TMC के बाद वो REC में आता है, द रॉयल एलीट क्लब। रॉयल एलीट क्लब के बाद आता है नवरत्न क्लब। आज भी हमारे पास में नवरत्न IBCs अपने बारे में बात करते हैं, हम अपने जब यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं आप देखते होंगे। और नवरत्न के बाद अभी नेक्स्ट स्टेज है, उसको बोलते हैं बड़ा बिजनेस कंसल्टेंट, BBC। हाँ, बड़ा बिजनेस कंसल्टेंट।
तो अभी रॉयल एलीट क्लब बड़ा बिजनेस क्लब ऐसा ही आता है जिसमें बड़ा बिजनेस का कंसल्टेंट बनता है, वो हमारा कंसल्टेंट। तो हमने ये स्टेजेस अलग अलग बना रखी हैं और इन स्टेजेस में अलग अलग बेनिफिट्स हैं और वो ग्रोथ के चलते अलग अलग बेनिफिट में उसको अलग अलग जगह फिर हम उसको प्रमोट करना शुरू करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे नवरत्न IBC है, उनके बारे में हम काफ़ी बात करते हैं यहाँ पे। और जब वो हमारे टॉप क्लास IBC में आता है तो उसको फिर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लेकर के उसको प्रमोट करना शुरू करते हैं, वो दूसरों को ट्रेनिंग करता है। मतलब एक पूरा करियर जर्नी है, उसकी ग्रोथ में, उसकी लर्निंग में, उसके रिवॉर्ड में, उसकी रिकग्निशन में अलग अलग प्रमोशंस हैं उसका। मैं इसके बाद इवेंट्स करता हूँ, वो इवेंट्स में आते हैं, इवेंट पे आके स्टेज पे आते हैं, वो प्रोफेसर बनते हैं, प्रोफेसर बन करके सिखाते हैं लोगों को। द मिलियनेयर क्लब के इवेंट्स होते हैं, उन इवेंट्स के बारे में आपने देखा होगा, सुना होगा। वहाँ ओरिएंटेशन, रिकग्निशन, सेलिब्रेशन, रेपुटेशन, रिवॉर्ड सब कुछ होता है। वहाँ क्वार्टरली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं, ट्रॉफीज मिलती हैं, उनकी प्रमोशनल वीडियोस बनाई जाती है। बहुत बड़ा करियर जर्नी, पूरा करियर पाथ बनाया हुआ है। क्योंकि अगर आदमी की ग्रोथ नहीं होगी ना तो उसको सेटिस्फैक्शन नहीं आएगी। हुनर तो सब में होता है, फ़र्क सिर्फ इतना है किसी का छिप जाता है, किसी का छप जाता है। तो जिसका छपता है वो आगे बढ़ता चला जाता है। हमारे साथ में पूरा करियर जर्नी बनाया है। मेरे प्रोस्पेक्ट मुझे पूछते हैं कि मैं IBC बनने के बाद प्रमोशन, मार्केटिंग कैसे करूँगा, लीड जनरेशन कैसे करूँगा। मेरे पास इतनी बड़ी लिस्ट नहीं है तो मैं बिना पैसा लगाए मार्केटिंग कैसे करूँगा। फैंटास्टिक। लो कॉस्ट मार्केटिंग में कैसे करूंगा, मैं नई लीड्स कैसे जनरेट करूंगा। पहली चीज़, आपको मार्केटिंग अगर करनी है तो आपके पास में मार्केटिंग कोलैटरल्स होने चाहिए, आपको कंटेंट मार्केटिंग आनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। एंटरप्रेन्योर इसीलिए ग्रो नहीं कर पाते क्योंकि वो ठीक से मार्केटिंग नहीं कर पाते, उनके पास मार्केटिंग के बजट्स नहीं होते हैं, उनके पास वो सोशल मीडिया पर एक्सपैंड नहीं कर पाते, अपनी रीच बिल्ड नहीं कर पाते, कॉन्टेंट मार्केटिंग नहीं कर पाते। वो आपको भी करनी पड़ेगी। डिजिटल मार्केटिंग आपको करनी पड़ेगी, आपको फ्लायर्स, ब्रोशर्स डालने पड़ेंगे, आपको यूट्यूब वीडियोस बनाने पड़ेंगे। पर ये सब अगर आपके पास रहेगा और आप अगर उससे आप बहुत सारे लीड जनरेट कर पाएंगे, इनबाउंड लीड आती हैं और अपने आप नेचुरली आपको रेवेन्यू बना पाएंगे। परंतु ये सब आप करेंगे कैसे, ये सब आप लाएंगे कैसे? ये सब लाने के लिए आपको आपके SMS, आपके व्हाट्सएप हम खुद बना के देते हैं। आपको ईमेल कैसे भेजना है वो हम खुद बना के देते हैं। ब्रोशर आपके कैसे बनेंगे, आपके नाम के ब्रोशर हम खुद बना के देते हैं। फ्लायर्स और क्रिएटिव भेजना चाहते हैं तो हम खुद बना के देते हैं। आपको लैंडिंग पेज चाहिए, आपका वेबसाइट चाहिए, वो हम खुद बना के देते हैं। आपके पर्सनलाइज कैंपेन चाहिए जिसमें आपका फ़ोन नंबर लिखा हुआ, हम खुद बना के देते हैं। छोटे छोटे मेरे वीडियोज़ जिसमें आपका फ़ोन नंबर डाल दें वो हम खुद बना के देते हैं। डिजिटल मार्केटिंग का ट्रेनिंग, उसका सपोर्ट हम खुद बना के देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम खुद करके देते हैं। अगर ये सारी मैन पावर आपको हायर करनी पड़ती तो इस मैन पावर की कम से कम आप 1.5 से 2 लाख रुपया या कम से कम 1 से 1.25 लाख रुपया महीना तनख्वाह दे रहे होते हैं। एजेंसी भी लेते हैं इन कामों के लिए, तो कोई भी एजेंसी लाख रुपए महीने से कम पे काम नहीं करती, जिस मात्रा में, जिस स्पीड से, जिस तेजी के साथ हम सारे क्रिएटिव आपको देते हैं। तो मेरा मानना यह है कि IBC एक होलिस्टिक प्रोग्राम है। मैंने आज काफ़ी सारे प्रश्नों के उत्तर दिए, मैं इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं लूँगा अब। अगर यूं ही घर में बैठे रहे तो हो जाओगे आलसी। फ़ोन करो टू इंक्वायर अबाउट IBC। अभी भी वक्त है, वक्त ना बेकार कर, खींच चले तीर कमान, लक्ष्य पे वार कर। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैंने आज लगभग 1 घंटे से ज़्यादा समय आपको दिया है और आपके साथ चर्चा करी, सारे प्रश्नों का उत्तर दिया है। हम सफलता दिलाने में अब पूरी कर देंगे सबकी ऐसी की तैसी। हाँ, यूं ही ज्वाइन मत कर लेना IBC। कॉल नाउ, इंक्वायर अबाउट IBC। मेरा ये मानना है, अगर आपने कभी भी IBC बनने के बारे में सोचा था, समझा था, तो ये वीडियो आपके लिए रेलेवेंट रहा है। अच्छा किया आपने वीडियो पूरा देखा। जो IBC बनना चाहता है उसको आप ये अपने फैमिली मेम्बर्स को, आसपास लोगों को दिखा सकते हैं। पूरा वीडियो देख लें तो आप समझ जाएंगे। अभी भी इसके अलावा सैकड़ों चीज़ें जो हम कर रहे हैं जिसके बारे में मैंने बताया नहीं है। कभी आप हमारे 50,000 स्क्वायर फीट के साउथ दिल्ली के मोस्ट प्रीमियम लोकेशन के ऑफिस में आइएगा। इतना बड़ा कॉर्पोरेट ऑफिस शायद ही लिमिटेड कॉर्पोरेट्स ऐसे हैं जो इस समय पूरे भारतवर्ष में चला रहे हैं। फुल फ्लेजेड कॉर्पोरेट ऑफिस जहाँ हमारी सारी टीम, सैकड़ों लीडर्स हमारे आके बैठे हैं, इसीलिए कि वो पूरे इकोसिस्टम को ड्राइव कर सकें। ट्रेनिंग इंडस्ट्री के अंदर इतना बड़ा ऑफिस, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर किसी के पास नहीं है, कोई भी किसी के पास नहीं है। सब 10, 20, 30 लोगों के साथ करते हैं। बाकी यूट्यूबर्स हैं। यूट्यूबर कौन होता है? जो यूट्यूब पे वीडियो बनाता है और यूट्यूब की इनकम से कमाता है, या ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ऐड किसी का ले लेगा और किसी का ब्रांड एंडोर्स कर लेगा, उससे पैसा कमाता है। बॉस, हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ एक प्रोडक्ट को तैयार किया है, हमने उस कंटेंट को तैयार किया है। हम आपके लिए रेकरिंग रेवेन्यू के मॉडल्स लेकर के आए IBC के लिए। मैंने अभी कंप्लीट नहीं किया है क्योंकि मैं जानता हूं कि ऐसा लंबी कॉल चलती रहेगी, पर आपके लिए रेकरिंग रेवेन्यू के ऐसे प्रोडक्ट्स लेके आए हैं। और कम्युनिटी, ये बहुत अमेजिंग चीज़ है। कम्युनिटी इज बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ प्रोडक्ट। एक अमेजिंग प्रोडक्ट है कम्युनिटी, जो हमने ऐप पे लेके आए हैं। आप ऐप पे जाइए, इस कम्युनिटी का इस्तेमाल करिए, इस वीडियो को शेयर करिए। अगर आप IBC हैं तो जिसको आप जोड़ना चाहते हैं अपने साथ, उन सब तक ये वीडियो पहुंचाइए। अगर आप एक चैनल पार्टनर, फ्रेंचाइजी हैं,
तो आप जहां जहां हो सकता है सब तक ये वीडियो पहुंचाइए। इस वीडियो को देख करके मैंने काफ़ी सारे सवालों के उत्तर दे दिए यहाँ पे। इसके बाद शायद ही कोई सवाल बचता हो, और फिर भी यदि बचता हो तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करिए। जिससे भी आपको वीडियो मिला उसको कॉल करिए। जिस शहर में आप रहते हैं उस ऑफिस में जाइए, वहाँ जाकर के मिलिए, मुलाकात करिए। वहाँ पे हमारे IBC मैनेजर्स बैठे होंगे, वहाँ हमारे रीजनल मैनेजर्स बैठे होंगे, वहाँ हमारे ट्रेनिंग मैनेजर्स बैठे होंगे, और जिस IBC ने आपको भेजा है वो भी वहाँ बैठे होंगे। उनसे जाके मिलिए, उनसे मुलाकात करिए। आपसे जल्दी ही मुलाकात होती है हमारे अगले ट्रेनिंग प्रोग्राम जो कि 6 मार्च को आ रहा है, जो कि सिलेक्टेड IBCs के लिए। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं इसके बारे में पता लगाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए बहुत बड़ी बात है। आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। बस आपको एक रिमाइंडर देने आया हूँ बीच में, अगर आप IBC बनना चाहते हो या किसी और को बनाना चाहते हो, आप IBC हो बनाना चाहते हो, आप IBC नहीं हो बनना चाहते हो, आप दोनों के लिए वीडियो पूरा महत्वपूर्ण है। वीडियो को पूरा देखिए और लोगों को पूरा दिखाइए।